हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे आज और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर फिजिक्स का एक टॉपिक जिसे बेटा संधारित्र कहते हैं। आप मार्केट में बेटा अगर संधारित्र कह दिए जाके दुकानदार से तो वो कंफ्यूज हो जाता है और बेटा आपको संधारित्र समझ के बेटा दे नहीं पाता, मतलब संधारित्र समझ ही नहीं पाता सर संधारित्र का मतलब क्या है। तो उस तरह आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। बोर्ड एग्जाम में किसी भी नाम से आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाए आपको चुटकियों में उड़ाना है। जिस तरह मार्केट में दुकानदार कंफ्यूज हो गया मेरे भाई, उस तरह आपको नहीं होना है। आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम चुटकियों में बेटा परिभाषा को देना है, जिस तरह यहाँ पर समझेंगे। किसी भी नाम से पूछ ले, चाहे संधारित्र से पूछ ले मेरे भाई, चाहे कैपेसिटर से पूछ ले, चाहे कंडेंसर से पूछ ले, आपसे चाहे कंडेंसर कह दे, चाहे संधारित्र कह दे, चाहे कैपेसिटर कह दे, आप किसी भी शब्द अगर आपसे बोल दे तो आपको चुटकियों में परिभाषा आनी चाहिए। यहाँ पर समझेंगे कैसे बताएंगे और जुड़ जाएंगे गरिमा क्लासेस 11th एंड 12th के चैनल पर, जिस पर पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ बेटा डिटेल डिस्कस के साथ समझाता हूँ यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर समझते हैं इसकी परिभाषा को। बेटा देखिए कैसे, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ए प्लेट ली बेटा, दूसरी प्लेट बी ली, दो प्लेट ली। इनको प्लेट ए को बेटा प्लस आवेश दिया, क्या दिया मेरे भाई, प्लस क्यू आवेश दिया। क्या दिया, प्लस क्यू बेटा, जिससे प्रेरण के कारण बेटा प्लेट बी पर माइनस आवेश डेवलप हो गया, इसके दूसरी ओर बेटा प्लस आवेश डेवलप हो गया। ध्यान से समझना मेरे भाई, प्रेरण के कारण प्लेट बी के दूसरी ओर प्लस आवेश डेवलप हो गया। प्लेट ए से प्लस क्यू आवेश और दे रहे थे तो प्लेट बी के दूसरी ओर बेटा प्लस आवेश जनरेट हो रहा था। आपने पढ़ा होगा धारता। धारता का मतलब क्या होता है बेटा, धारण करने की क्षमता। जितनी इन प्लेटों के धारण करने की क्षमता थी मेरे भाई, उतनी ये आवेश को धारण कर पा रही हैं। उसके बाद प्लेट भी आवेश को क्या कर रही है, बकाया आवेश को डिफ्यूज कर दे रही है, बाहर निकाल दे रही है। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा इस प्रकार हमारी युक्ति काम नहीं करेगी, जो डिवाइस है वो काम नहीं कर सकता। तो बेटा इन्होंने थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया, कुछ नहीं किया। क्या किया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इन्होंने इन प्लेटों में क्या किया, प्लेटें सेम रखी, यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लेट बी प्लेट, दोनों प्लेट सेम है। ओके, प्लेट ए को बेटा क्या दिया, प्लस आवेश दिया। क्या दिया बच्चे, प्लस आवेश दिया बेटा। प्लेट ए को प्लस आवेश दिया बेटा, जिसके कारण यहाँ पर माइनस, प्लेट बी पर माइनस आवेश आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, माइनस आ गया, माइनस आवेश आ गया। प्रेरण के कारण बेटा प्लेट बी के दूसरी ओर प्लस आवेश आ जाता है। ध्यान से समझना। अब ये क्या करते हैं कि जो प्लेट बी आवेश को डिफ्यूज कर रही थी, बाहर निकाल रही थी, वो अब उन्होंने क्या किया, प्लेट बी के दूसरी ओर को बेटा पृथ्वी से संपर्क करा दिया। किससे संपर्क करा दिया मेरे भाई, पृथ्वी से संपर्क करा दिया, जिसका बेटा विभव होता है कितना, शून्य। विभव होता है शून्य, धारता होती है अनंत। पृथ्वी में कुछ भी बेटा समावेश हो सकता है क्योंकि उसकी धारता अनंत होती है। आपको पता है कि बेटा विभव उसका शून्य होता है, पृथ्वी का धारता अनंत होती है, इसलिए आवेश को वो कितना भी अपने अंदर समावेश कर सकते हैं। समावेश, समावेश का मतलब है समा लेती है किसको, आवेश को, इसलिए पृथ्वी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। यहाँ पर समझेंगे तो जितना भी बी प्लेट बकाया आवेश को डिफ्यूज करेगी वो सब कहाँ चला जाएगा भाई, पृथ्वी में अंदर चला जाएगा। ऐसा डिवाइस उन्होंने बनाया था। तो इसे बेटा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, प्लेट भी वही है, आकृति भी वही है, आयतन भी वही है। मतलब इन दोनों प्लेटों के आयतन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया। बस क्या किया बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं तो प्लेट बी को पृथ्वी से संपर्क करा दिया बस। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, परिभाषा दो शब्दों में सिंपल तरीके से कैसे देते हैं, नजर सामने होनी चाहिए। देखो अगर आपसे पूछा जाए संधारित्र किसे कहते हैं, क्या कहेंगे बेटा, संधारित्र एक वह युक्ति है जिसके आयतन आकृति में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी धारता को बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, धारता को बढ़ाया जा सकता है। तो क्या कहेंगे, दोबारा फिर समझ लीजिए, संधारित्र एक वह युक्ति है जिसके आयतन आकृति में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी धारता को बढ़ाया जा सकता है। धारता को बढ़ाया जा सकता है, इसे ही संधारित्र कहते हैं। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को वीडियो, सभी दोस्तों से वीडियो को। चलिए बेटा और पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।